राइट। लेक्चर के पहले थोड़े आत्मा हो, मैं शरीर नहीं हो, संसार से मुक्त होना है, और फिर बाद में थोड़े कृष्ण कथा रसायनम, जूस जनरली बाद में मिलता है, पर आज इतना टाइम नहीं है करेला देने के लिए, आज खाली जूस होगा। श्रीमद् भागवतम एक वृक्ष है, सारे वेद पुराण उपनिषद एक वृक्ष है, और श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम मीन्स पका हुआ, और जिसमें बीज भी नहीं है और स्किन भी नहीं है। तो इस्कॉन आपको क्या दे रहा है? जूस। कौन सा जूस दे रहा है? यस, कृष्ण रसायनम। हम कौन से रोगी हैं? भव रोगी। तो कौन सा मेडिसिन, कौन सा जूस पीने से काम चलेगा? कृष्ण रसायनम। हम कृष्ण को दिन भर सुबह 2 घंटा याद करते, फिर बाकी टाइम कृष्ण कहाँ है? कहीं तो है, पर हमें नहीं पता किधर है, राइट। तो कृष्ण जीवन में ज्यादा होना चाहिए। जब हम मंदिर में नहीं हैं और जब हम जप में भी नहीं हैं, जप नहीं करते हैं और जब हम मंदिर में भी नहीं जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? जब हम मंदिर में नहीं जाते, जप नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? जॉब करते हैं, घर पे कुकिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं और क्या क्या करते हैं। उस टाइम कृष्ण कहाँ रहता है? स्मरण में नहीं रहता है। अभी आज कितने लोग कम आए? आज क्या है? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और नवरात्रि चल रहा है और क्या क्या चल रहा है। कृष्ण किधर है? तो कृष्ण डिमांड भी करते, जो हम किसी को प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति कुछ उम्मीद करेगा कि प्यार थोड़ा ठीक से हो, नहीं तो फिर कैसा प्यार है कभी नहीं है, तो कैसा प्यार, राइट। बट भक्त ऐसा नहीं है। भक्त कैसे प्यार करते हैं? अनन्य, अन्य कोई नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम। चिंतन कैसा होना चाहिए? एक बार हाथ में टैटू लग गया तो निकाल सकते हैं। ये मैंने हरे कृष्णा लिखा है, अभी आप निकाल सकते हैं आजकल। बट एक बार मन में छवि कृष्ण की मन में बस गई है तो फिर निकलना नहीं चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण ने पहले, अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर कृष्ण ने क्या बोला? कर्म योग, संसार में रह के जुड़े रहो मेरे से। फिर अर्जुन माना? नहीं माना। फिर कृष्ण ने क्या बोला? ज्ञान कर्म से ऊपर है, फिर अर्जुन माना? नहीं माना। फिर अर्जुन को बोला ध्यान करो, प्राण वायु को कंट्रोल, बाबा रामदेव बोलते ना, सांस लो ऊपर लो। फिर अर्जुन माना? नहीं माना, राइट। अर्जुन बोलते हैं मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, वायु को, बट मैं मन में विचार आते ही रहते हैं। फिर कृष्ण ने बताया कि मैं परमात्मा रूप से, 13वें अध्याय में कृष्ण ने बताया मैं परमात्मा रूप से पूरे जगत में व्याप्त हूं। काम चलेगा? क्यों काम नहीं चलेगा उससे? पानी तो हवा में भी है, पानी तो हवा में है, आप पी सकते? आपको तो ग्लास में पानी चाहिए। और परमात्मा रूप से है भगवान, और ब्राह्मण रूप से हर जगह है। परमात्मा रूप से यहाँ आप 40 फीट खोदेंगे, आप कुआं बनाएंगे तो पानी निकलेगा, पर आपको 1 लीटर पानी के लिए आप 40 फीट नीचे जाएंगे? नहीं जाएंगे, मेहनत बहुत है। तो ब्राह्मण परमात्मा पूरा ज्ञान दे दिया कृष्ण ने। अर्जुन माना? अर्जुन ने कभी युद्ध किया? जब कृष्ण ने सीक्रेट बता दिया। सीक्रेट क्या बताया कृष्ण ने? सबसे सीक्रेट 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण पढ़ने के बाद पूरे शास्त्रों का सीक्रेट जूस भगवान ने अपने मुंह से बोल दिया। क्या है सीक्रेट? नहीं, उसके पहले मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। दैट इज, ये श्लोक गीता में 2 बार है, एक बार नहीं, बार बार बोले। अर्जुन को पहले भी बोला। हाँ, अर्जुन तो 1 मिनट में समझ गया, बट हम नहीं समझ रहे। तो हमारे लिए कृष्ण ने 40 मिनट में अर्जुन मान गया, हम 40 साल में मान रहे हैं। कितना वर्ष हो गया हमारा आयु?
राइट। तो हमको जल्दी मान जाना चाहिए। अर्जुन को 40 मिनट में कृष्ण ने कन्विंस कर दिया। अभी हमारा कितना वर्ष हो गया है, हम मान रहे हैं। तो क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, ये बात को मानना है कि एक बार कृष्ण की छवि मन में आ गई, रूप, उसे मन से नहीं निकालना है। क्या कन्विंस कर रहा है कि मन में, अभी आईफोन 15 प्रो आ गया है, आप लोगे, देखेंगे आईफोन 14 सस्ता है कि 15। और अभी नवरात्रि में कौन से पंडाल में जाना है, आप लोग कितने पंडाल में जाकर आए, मन में क्या है, कृष्ण की छवि मन में नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ, हमारे जीवन में एक ही समस्या है, क्या है वो, हम कृष्ण को भूल गए। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन नेता बन रहा है, कौन कितना कमाई हो रही है, जीवन में केवल एक ही समस्या है, क्या है, हम शाम को 5:30 बजे, आपने आज शाम को 5:30 बजे किसको याद किया, आप 5:30 बजे आज क्या कर रहे थे, बोलो, आप में से कोई बोलो, 5:30 बजे आप क्या कर रहे थे, आप माता जी 5:30 बजे क्या कर रहे थे, कुकिंग। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि ज्यादा नमक हो जाएगा तो मेरे पति नहीं खाएंगे, ऐसा। 5:30 बजे कृष्ण नहीं था जीवन में, और 6:30 बजे ये क्लास में आना है, लेट हो जाएगा, गाड़ी पकड़ रहे हैं, और 7:30 बजे कीर्तन में था, थोड़ा मन लगा कृष्ण में, बीच बीच में लग रहा था मोबाइल देखूं क्या, ऐसा लग रहा था नहीं। तो हमारा मन कितना कृष्ण में लगता है। गोपियों बोलते हैं कि, गोपी बोलती है कि कृष्ण एक बार मेरे मन से चले जाए तो मैं घर का काम करूंगी। तो उनका ये प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण जाते नहीं मन से हमको, हमारे, और हमारे मन में कृष्ण आते नहीं। तो राइट, तो हमें क्या करना है, अभी जल्दी बोल, हमें क्या करना है अभी, यस, कृष्ण को याद करना है। राइट, मैं बोलूंगा और आप सो जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको भी बोलना है। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित सर्वे विधे निषेधास्य और एत एव किंकर। सारे कितने नियम है शास्त्रों में, हमें कितना आसन करना चाहिए। शिव पुराण में 108 आसनों का वर्णन है, आप कर पाओगे 108 आसन। भारत में वो दुर्गा देवी का कितना पीठ है, 80 देवी की कितनी पीठ रहती है, आप जा पाओगे जीवन में, हाँ 51 पीठ है। और ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग 12 कितना है, एक नेपाल में भी है, हाँ पशुपतिनाथ। और गणपति जी का अष्टविनायक, तो कितना हो गया, काउंट कर लो, ये जीवन में कितना पैसा चाहिए जाने के लिए। और कितना नियम है, पति की सेवा ऐसे करनी है, पति को पत्नी की सेवा ऐसे करनी है। और कौन सा नियम है, देश का नियम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद 5 ऋण हमारे, देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम। और ये जीवन के बाद मुक्ति भी पाना है, बहुत दुख है, अगले जीवन में कौन कष्ट लेगा, ये जीवन में सब काम निपटा लेना है। हाँ, तो क्या होना है, मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति के लिए ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, न्यूट्रल रहना है आपको, किसी विचारों के प्रति आसक्ति नहीं होनी है, क्योंकि एक विचार के प्रति आसक्ति होगी तो कर्म करना पड़ेगा। तो सर्वे विधि निषेधास्य और एत एव किंकर, सारे शास्त्रों का नियम इस नियम का दास है। कौन सा नियम है ये, कभी कृष्ण को नहीं भूलना, केवल कृष्ण को याद करने से कृष्ण भक्ति को सर्वकृत कर्म है, सारा काम हो गया आपका, और कोई काम करने का जरूरत नहीं है। तो एक ही काम करना है, वो काम आज करने सिखाएंगे आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी सीखना है आपको, ठीक है। एक ही काम करना है जीवन में। आपके बच्चे खुश है नहीं है, आपके फैमिली में कोई खुश है नहीं है, और आपका धन वृद्धि हो रही है कि नहीं, जॉब ठीक से चल रहा है कि नहीं,
ये कोई मायने नहीं रखता। आपको केवल जीवन में एक ही काम करना है, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30, 8:30, हर घंटा, हर क्षण सततम ऑलवेज कृष्ण को याद करना है। कृष्ण को याद करना है। गीता में कितने बार कृष्ण ने बोला, कि आप श्लोक निकाल के देखिए, 100 से ऊपर बार कृष्ण ने बोला है मुझे याद करने के लिए, बट हमने ध्यान नहीं दिया। मन मय्यावेश मनो मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12 चैप्टर के 8 नंबर श्लोक में कृष्णा ने बोला है। और कितने बार 5 चैप्टर के 8 और 9 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि एक व्यक्ति इंद्रिय खाता पीता सोता है और मल मूत्र त्याग करता है, और वह आत्मा पृथक है, आत्मा पृथक है। राइट? भक्तों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, कृष्णा लिंगित विग्रह। प्रभुपाद जी कैसे हैं? बोलिए, कृष्णा लिंगित विग्रह। और एक वर्ड यूज किया है परिलंबित। क्या यूज किया है? प्रहलाद महाराज के लिए यूज किया है, हमेशा उन्होंने कृष्ण को गले लगा के रखा है। कौन? प्रहलाद महाराज को ने हमेशा कृष्ण को। और शुद्ध भक्त कैसे हैं? जिन्होंने कृष्ण को आलिंगन करके रखे हैं। तो आपने और हमने किन बातों को, दुखी क्यों होते हैं? बोलिए, मत जल्दी जल्दी बोलिए, दुख क्यों है? क्योंकि कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, और इच्छा पूरी नहीं होने से क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। इसने मेरा काम नहीं किया तो क्या होगा? गुस्सा आता है, बुद्धि नाश होती है। बट भक्तों ने क्या किया है? बुद्धि को, माइंड, बुद्धि इज डोमिनेटिंग ओवर माइंड, एंड वो बुद्धि को, योग बुद्धि को कहाँ लगा दिया? कृष्ण में लगा दिया। तो अभी मन नहीं हटता, अभी मन हटता ही नहीं। जो मन को ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, वो अभी हट ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि जितने वस्तु है संसार में, जितने जीव है संसार में, वो किसके संबंध में है? कृष्ण संबंध में है। तो प्योर डिवोटी का संबंध ज्ञान पक्का है, हमारा संबंध ज्ञान ढीला है। हम चेयर को देखते हैं तो चेयर किसके लिए है? मेरे लिए है। अच्छा चेयर होना चाहिए, थोड़ा एकदम सिल्क कपड़ा होना चाहिए, मैं बैठूंगा ना, मैं बहुत विशेष व्यक्ति। नहीं, चेयर होना चाहिए कि कृष्ण के भक्त आके यहाँ बैठेंगे, तो हमारा संबंध ज्ञान पक्का होगा। जो भी वस्तु को आप देखोगे संसार में, उसे किस प्रकार देखना है? कृष्णा संबंध। हमारे शास्त्रों में 3 ज्ञान है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान पक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर वस्तु, मेरी वाइफ कृष्ण की दासी है, मेरे पति कृष्ण के दास है, मेरे कंपनी के बॉस जो मुझे डांट रहे हैं, भगवान की कृपा से वो डांट मिल रही है मुझे, भगवान का आशीर्वाद डांट के रूप में मुझे मिल रहा है। कम सैलरी मिल रहा है तो भगवान का कृपा है, बड़ी कृपा है, टाइम निकाल के मैं भजन करूंगा, काम कम हो गया मेरा, ऐसा सोचना चाहिए। तो हर समय कृष्णा संबंध टूटना नहीं चाहिए, अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरना है। कौन सा पोजीशन? स्थाने स्थिता स्तुतिगता, वो वाला पोजीशन नहीं। मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पति पत्नी, ये वाला नहीं। मैं कृष्ण का दास हूं, ये संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। ये संबंध कभी नहीं टूटेगा जब भी कृष्ण के रूप आपके चित्त में ठीक से बैठे हुए। किसके रूप बैठे हुए ठीक से? कृष्ण के रूप। सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? वो होता है ना मिस यूनिवर्स, और मेंस का भी होता है, राइट? और सबसे सुंदर व्यक्ति ढूंढते हैं, और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में आता है सबसे सुंदर इस साल का, पर पिछले साल नहीं था, वो दूसरा व्यक्ति था पिछले। तो सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनी और सबसे ज्ञानी और सारे ऐश्वर्य का स्वामी भगवान, राइट? भगवान कौन है? आपको ऐसे व्यक्ति को प्यार करो जिसको प्यार करने सारा काम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति पकड़ के रखो जीवन में, और किसी को पकड़ने की जरूरत, अभी आप मंत्रालय जाएंगे तो आपको नेताओं को मस्का मारना पड़ेगा, राइट? बट एक व्यक्ति को पटा लो, वो कौन है? सारा काम हो जाएगा। तो हमें डाउट है कृष्ण के ऊपर, मैं दूसरे को पटाऊंगा तो वो मेरा काम करेगा, कृष्ण नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बोलते, तुम क्यों जाते हो देवी देवता के पास, वो काम कृष्ण नहीं कर सकते क्या? आप शक करते हो। संशय आत्मा विनश्यति। आप संबंध ज्ञान क्यों टूट रहा है?
डाउट करते हैं कृष्ण को, तो आपको कभी संबंध ज्ञान टूटना नहीं चाहिए। हर वस्तु, संबंध ज्ञान क्या है, मेरे पीछे बोलो, हर वस्तु और हर जीव, और हर वस्तु और हर जीव कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये बातें आपके घर के दरवाजे में लिख दो, हर वस्तु और हर जीव कृष्ण से जुड़ा हुआ है। संबंध ज्ञान कभी नहीं टूटना चाहिए। तो संबंध ज्ञान कभी नहीं टूटेगा जब हमारे मन में कृष्ण की छवि, कृष्ण की रूप हमारे हृदय में ठीक से बैठी हुई है, राइट। तो जब आप श्री श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन जू में आए हैं आप, तो आप राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो आप दर्शन कहाँ से शुरू करते हैं, फेस से कि चरणों से? क्यों चरणों से दर्शन शुरू करते हैं? यस, हमें पहले कृष्ण के चरणों से, श्रीमद् भागवतम है उसमें 12 स्कंद है, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद, और हर एक स्कंद कृष्ण के शरीर के अंग है। तो फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो कृष्ण के चरण कमल है। लोग बोलते हैं 10वें लीला, 10वें स्कंद पढ़ना चाहिए, उसमें रास लीला का वर्णन मीठा मीठा, बट फर्स्ट कैंटो में मीठा है। फर्स्ट कैंटो में हमारे हार्ट क्लीनिंग है। तो कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से क्या होगा, हृदय ग्रंथि, हमारे मन में संबंध ज्ञान टूट रहा है। संबंध ज्ञान क्यों टूट रहा है? कुछ कचड़े हैं हमारे मन में, और वो कुछ गंदगियां हैं। वो क्या है? 6 प्रकार के। कौन से बोलो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, राइट। तो ये है हमारे कृष्ण के चिंतन को रोकते हैं। कौन रोकते हैं? हमारे 6 शत्रु है। कृष्ण बोलते हैं ज्ञान की तलवार से इसे हटा दो अर्जुन, पर हम नहीं हटा पाते। तो कौन सा ज्ञान होना चाहिए? वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवम हर वस्तु और हर, तो सबसे पहले हमें कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करना है, ठीक है। सब तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, अनेक जगह में कृष्ण के ध्यान की पद्धति बताई। स्पेशली कपिल देव जी बताते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों से ध्यान करना चाहिए, राइट। भगवान के चरण कमलों से ध्यान करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 3rd कैंटो 28 चैप्टर के 22 नंबर श्लोक में कि भगवान के चरण कमलों का जो अमृत है, चरणामृत, वो कौन सा नदी है? भगवान के चरण कमलों से निकली गई जो नदी है, वो कौन सी नदी है? गंगा। वो कौन सिर पे धारण करते हैं? तो शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे टॉप मोस्ट भक्त कैसे बने? भगवान के चरण कमलों के से जो रस निकलती है वो शिव जी ने अपने सर पे धारण किया। तो भगवान की चरण कमलों की इतनी महिमा है कि शिव जी भी बड़े भक्त बन गए। तो हमें भगवान का चरण कमलों का हमेशा आश्रय लेना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवान के चरण कमल सारे अमृत का सार है। भगवान के चरण कमलों के ऊपर जो ध्यान करता है ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, वो बिना खाए बिना सोए अनेक वर्षों तक, क्यों? अमृत कहाँ से मिल रहा है? भगवान के चरण कमलों से सारा रस मिलता है। आप मत सोचिए कि कुछ खाने की पदार्थ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, या कोई व्यक्ति आपको कुछ, आप टीवी देखते हैं, कोई जोक्स देखते, मूवीज देखते हैं, जो भी आनंद आपको मिल रहा है वो सारा आनंद कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण सच्चित आनंद, ये छोटी सी आनंद इज पार्ट ऑफ द बिगर, कृष्णा इज होल। तो कृष्ण के अंदर रसगुल्ला वाला भी आनंद है, कृष्ण के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड का भी आनंद है, कृष्ण के अंदर पति पत्नी का भी आनंद है। सारे आनंद एक जगह में मिल जाए तो क्या होगा? वो है कृष्ण के चरण कमल। आपको अलग से किधर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरण कमल की उपमा दी गई है। कमल कैसा होता है? कहाँ जन्म लेता है कमल? अब्ज, अंबुज, जो पानी में जन्म लिया। कमल कहाँ जन्म लेता है? पानी में, गंदे पानी में। बट कमल के ऊपर थोड़ा भी
कीचड़ रहता है? नहीं। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, द्वंद्व, सुख दुख, अभी ठंडी आएगा कंबल खरीदे, सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय। हर समय जीवन में जय नहीं होती, कभी पराजय। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। कृष्णा बोलते हैं गीता में, मत परह, क्या बोलते हैं? मत परह। मेरे चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो आप द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, राइट? तो आपको जीवन में इतनी सारी समस्या है, तो आपको कमल के जैसे बनना है। कमल कीचड़ में जन्म लेके भी कीचड़ से फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमें भी इन द्वंद्वों से, क्योंकि आपके मन में क्या ऑन है? चरण कमल है, चरण कमल से अमृत मिल रहा है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अपमान कर रहा है, उस वक्त क्या करना चाहिए? सीधा चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। क्यों? असली मजा तो यहां से आ रहा है, असली आनंद तो यहां से आ रहा है। आप कितना भी कोई अपमान करे, कोई एक ध्वनि, अपमान क्या है? एक ध्वनि मेरे कानों तक आ रहा है, एक ध्वनि स्ट्रांग है कि मेरा ध्यान कृष्ण के चरण कमलों में स्ट्रांग है। दैट इज द चैलेंज। कोई साउंड, कुछ आवाज आ गया कान में, आप उससे मोहित हो जाते हो। आपको इतना स्ट्रांग स्मरण होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने स्थले वा जले वा, उन्होंने पहाड़ में भगवान विष्णु को देखा, उन्होंने तीर में भगवान विष्णु को देखा, उन्होंने अस्त्र में भगवान विष्णु को देखा, शरीर में भगवान, विष्णुमयी जगत, कृष्णमयी जगत। तो प्रहलाद महाराज का स्मरण छूटा? नहीं छूटा। तो कोई भी अस्त्र उनके ऊपर असर हुआ? कोई पहाड़, कोई विष, कोई सांप, कोई अग्नि, क्यों नहीं असर हुआ? क्योंकि उनका जो मन में था वही मन के बाहर था। बहेर नरसिंह हृदये नरसिंह, बाहर भी वही है जो अंदर है। तो वो द्वंद्व, संसार के द्वंद्व प्रहलाद महाराज को असर कर पाया? ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है? मैं जितनी बात बताई आपने पहले भी सुनी है, राइट? तो वृंदावन कमल के जैसा है, और कमल के बीच में राधा और कृष्ण है, और साइड में अष्टगोपियां हैं और मंजरियां हैं, राइट? भगवान के चरण भगवान के चरण का नाम है तीर्थपाद। भगवान का क्या नाम है? तो सारे तीर्थ एक जगह में आ जाए तो कैसा होगा? वो भगवान का चरण कमल है। भगवान के चरण कमलों से ही सारे तीर्थों का उदय हुआ है। भगवान कैसे है? अहम सर्वस्य प्रभवो। सब कुछ कहां से आया है? प्रभुपाद जी अमेरिका क्या लेकर गए? कितने डॉलर, करोड़ रुपया, कितने लोगों को लेकर गए? जब ही वसुदेव ने कृष्ण को धारण किया, तब उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हाथ से बेड़िया खुल गए, रिवर भी क्रॉस, यमुना भी क्रॉस कर दिए, और गोकुल तक पहुंच गए। जब तक कृष्णा उनके हाथ में थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। कृष्णा बोलते हैं 18 चैप्टर में, मेरे चिंतन करते हुए तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा? जीत जाओगे। और मेरे चिंतन करते नहीं करोगे और युद्ध करोगे तो क्या होगा? हार जाओगे। आपको जीतना है कि हारना है? आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। प्रभुपाद जी अमेरिका क्या लेकर गए? प्रभुपाद जी अमेरिका कृष्ण के चरण कमल को हृदय में धारण करके लेकर गए। सोचो, प्रभुपाद जी से अच्छा बिजनेसमैन कोई है? 40 रुपया से 400 करोड़। आपको यदि धन की भी प्राप्ति करनी है तो क्या रखना है हृदय में? कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करना है, ठीक है? प्रभुपाद जी कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करके लेकर गए। कृष्ण के चरण बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक भक्त ने बताया, वॉचमैन है, उसको 8 घंटा खड़े होने का, बैठने का पगार मिलता है। उसके मन में क्या चल रहा है कौन देखता है? कोई देखता है? वो मन में उसका बच्चा बीमार है, गांव में फोन आ गया यूपी से, मेरा बच्चा बीमार है, वो चिंतित है। पर पगार किस पर निर्भर है? पगार का निर्भर किस पर है? 8 घंटा रहेगा तो पगार मिलेगा। भले मन में बच्चे के बारे में सोच रहा है, बीवी के बारे में सोच रहा है,
किसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, तो आपके मन में क्या चल रहा है कौन डिसाइड करेगा? आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी बॉस? हाँ, अब तक आपने कभी सोचा नहीं ऐसा? मन में क्या चल रहा है कौन डिसाइड करेगा? बोलो माता जी, आपके मन में चल रहा है कौन डिसाइड करेगा? जब आपको अपमान होता है, 5 मिनट आपको किसी ने डांटा, तो आपको कौन डिसाइड करेगा कि 5 मिनट जब मुझे अपमान हो रहा है तो मैं किसके बारे में सोचूं? ये मेरे हाथ में है। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन इज इन योर हैंड। उस समय बटन ऑन करो और कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। क्यों टाइम वेस्ट करना है दूसरे को? संसार कौन चला रहा है? मैया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सुचराचर। आप संसार नहीं चला रहे हो, आपके अनुसार संसार नहीं चलेगा। आपके पास में ऑप्शन है, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना है कि कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान नहीं करना है। आप कुकिंग करते समय, स्नान करते समय, खाते समय, सोते समय, हर समय आपके मन में क्या चल रहा है? किसी ने पूछा आपको कि आप ये सोचोगे तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा? आपका मन के अंदर क्या चल रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आपका जीवन निर्भर है कि आप अंतकाले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। एग्जाम में खाली एक ही चीज आने वाला है। क्या आने वाला है? एग्जाम क्या है? अंतकाले मामेव, कि एग्जाम में एक ही चीज आने वाला है, किसको याद किए मरते समय, बस। बाकी जीवन में कुछ काम नहीं आने वाला है। किसके बारे में आप सोच रहे हो, केवल मरने के टाइम में वो याद आने वाला है। तो मन में आपका एग्जाम का सिलेबस इतना छोटा है। कितना छोटा है? एक चरण कमल, बस। 18 पुराण, 108 उपनिषद, हाँ, और 4 वेद, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। केवल आपको एग्जाम में इतना ही आने वाला है, एक चरण कमल। ये चरण कमल ही केवल आपके एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम में कुछ नहीं। मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जॉब, हस्बैंड, वाइफ, ये सब नहीं। मरने के टाइम में केवल 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 भगवान के चरण कमल आपके काम आने वाले हैं, और कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है? तो भगवान भी अपने चरण कमलों से आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि खाली भक्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते। कौन ध्यान? भगवान भी। करार वृंदे न पदार वृंदम, मुखार वृंदे न विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रम शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान सोचते हैं सारे योगी ऋषि मुनि मेरे चरण कमल का ध्यान करते, कुछ तो होगा, मैं भी देखता हूं। तो हाथों के कमल से पैरों के कमल को मुंह के कमल में डालते हैं। कैसे? करार वृंदेन, अरविंद मीन्स कमल, करार वृंदेन, हाथों के कमल से उठाए उन्होंने। कौन से कमल को? पैरों के कमल को। पदार वृंदम मुखार वृंदे, और मुंह के कमल में उन्होंने जोड़ दिया। और देख, मैं भी देखता हूं जिस मेरे स्वपद रमणीयम प्राविशत गीत कीर्ति। वृंदावन धाम में, राइट, जब भी कृष्ण चले गए तो पृथ्वी देवी रो रही थी, अभी कृष्ण के चरण कमलों की धूली अब मेरे ऊपर और नहीं मिलेगा। इस बात से रोती है पृथ्वी देवी, और अभी पाप इतना बढ़ गया कलयुग में, राइट। तो पदार वृंदे, मेरे चरण कमल में कुछ तो बात होगा कि मैं खुद, भगवान ने अपने हाथों से पैर चरण कमलों को उठा के अंगूठे को चूसने लगे। भगवान को आनंद आया। आपको मेरे को आनंद आया तो हम भक्त हैं। भगवान को स्वयं आनंद आया
जिसको आनंद की कोई कमी नहीं है, जो आत्मा राम है, आनंद उनसे ही निकले है, उनको और भी आनंद आया अपने चरण कमलों को चूस कर। सोचो। और हम मूर्ख व्यक्ति क्या किसके बारे में सोचते हैं? जिसने हमको अपमान किया, कल छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। हाँ, छोड़ेंगे? पकड़ के मत रखो, छोड़ दो उसको, क्योंकि मेरा दिमाग में जगह कम है, इतना सख्त दिमाग है, 5-6 इंच में क्या भरोगे आप? कृष्ण के चरण कमलों को भरना है। आज तक जिसने हमको अपमान किया है और जो इच्छा राग द्वेष, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती, सोचती मीन्स पास्ट, किसने मुझे अपमान किया, दुखी हूं, मेरा मार्क्स कम आ गया, जॉब नहीं लग रही, और कांक्षती, और चाहिए, वर्ली में 4 बेडरूम, अभी गोरेगांव तो चलेगा, अभी आगे बढ़ना है। हाँ। ये आकांक्षा और ये शोक त्याग दो। अभी बड़ा गेस्ट आ रहा है माइंड में, कौन आ रहा है? कृष्ण के चरण कमल आ रहा है, अभी कोई राग द्वेष नहीं। एग्जाम में ये राग द्वेष काम नहीं आने वाले, कौन काम आने वाले? कृष्ण के चरण कमल। हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस पेज में लिखा है द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये आप सामने रखिए। ये भगवान के लेफ्ट फीट है और ये भगवान के कृष्ण के राइट फीट है। ठीक है, आपको दिख रहा है? दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। हम ध्यान कहां से शुरू करेंगे? लेफ्ट साइड के नीचे से। ठीक है, सबको दिख रहा है? कुछ प्रश्न है? हम यहां से शुरू करेंगे ध्यान। भगवान के चरणों में कितना चिन्ह है? 19 चिन्ह है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चिन्ह है। भगवान कृष्ण के और राधा रानी के चरणों में कितना चिन्ह है? 19 चिन्ह है। ये आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के नीचे में क्या है? मत्स्य, फिश। एक वर्ड है तिमिंगला। कितने लोगों ने सुना है वर्ड? कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल कितना बड़ा है? 8 हाथी जितना बड़ा है। कितना बड़ा है? वो 8 हाथी को खा सकता है ब्लू व्हेल। और तिमिंगला कितना बड़ा है? ब्लू व्हेल को ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, प्रोपा जी बोलते हैं। तो भक्त कैसा है? व्हेल, एक बार जू बीच में व्हेल आया था। व्हेल कभी बाहर नहीं आता। व्हेल कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और छोटे मोटे मछली, हम कैसे हैं? छोटे मोटे मछली है, हम मोहित हो जाते। कभी कुछ हो गया, बारिश आ गया तो मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ बीमार हो गया तो आज का माला कल करेंगे, 8 माला लिख देंगे, आज का माला कल करेंगे, परसों का माला परसों करेंगे। हाँ, हम छोटे मोटे मछली। हमको कैसा बनना है? तिमिंगला बनना है, ऊपर आना ही नहीं है संसार के द्वंद्व में, ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय। हमें तिमिंगला भगवान के चरण कमलों के सागर में डुबकी लगाना है। कौन से सागर? भक्ति रसामृत सिंधु। किस में डुबकी लगाना है? हाँ, तो कामदेव के झंडे में 2 चिन्ह है, पुष्प बाणाय धीमहि। कितने लोगों ने दीक्षा लिया इस्कॉन में? कामदेव के चरणों में बाण में धागा नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होता है, पुष्प के बाण है और मत्स्य होता है। तो भगवान ने अपने चरण कमलों से काम को विजय, दुनिया में सब परेशान है। काम मतलब खाली स्त्री पुरुष वाला नहीं, इंटेंस डिजायर टू एंजॉय अगेंस्ट कृष्णा, भगवान के विपरीत में तीव्र भाव से भोग करना, दैट इज काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे कहे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इंचा धरे प्रेम नाम। दैट कृष्ण के अगेंस्ट में इच्छा करना, दैट इज काम। शरीर केवल इसीलिए मिला है कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। तो ओनली रीजन यू गॉट दिस बॉडी। तो भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने से इमीडिएटली, मत्स्य और पुष्प बाण के ध्यान करने से क्या होगा?
द टेंडेंसी टू एंजॉय, भगवान के विरुद्ध एंजॉय करने की भावना चली जाएगी। और ऊपर क्या है? अर्धचंद्र। क्या है? कृष्ण का नाम वृंदावन चंद्र, राम जी का नाम रामचंद्र। भगवान कौन से वंश में प्रकट हुए? चंद्र वंशी है ना कृष्ण, यदुवंशी, यादव। तो भगवान कितने सुंदर है, और भगवान की सुंदरता, अर्धचंद्र भगवान की सुंदरता की प्रतीक है। हमारे जीवन में 3 ताप है। कितने ताप है? कौन से कौन से? हाँ, आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। अधिदैविक क्या होता है? अधिदैविक, पहले अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या होता है? हाँ, ओके, मटेरियल प्रॉब्लम बाय एनी मटेरियल, और भौतिक प्रॉब्लम बॉडी के द्वारा, दूसरे बॉडी के द्वारा। और आदि आध्यात्मिक, जब भी बच्चा अमेरिका चला जाता है तो माँ दुखी हो जाती है, अभी मैं किसको डांटूंगी, डांटने वाला अमेरिका चला गया। हाँ, मन की प्रॉब्लम, मन की इतनी प्रॉब्लम। लॉकडाउन हो गया था तो इतने परेशान थे, क्या होगा क्या होगा, अरे रोज लोग मर रहे हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो और आदिदैविक, आदिदैविक क्या होता है? आदिभौतिक इज बाय एनी मटेरियल बॉडीज, आदि आध्यात्मिक इज बाय माइंड, एंड आदिदैविक नेचुरल कॉजेज, देवताओं के द्वारा। 26 जुलाई 2008 बारिश हो गया था, इतना बारिश हो गया था, किस दिन पानी नहीं आ रहा था, बीएमसी पानी नहीं दे रहे थे। अभी ज्यादा पानी हो गया तो क्या करेंगे? भगवान के चरणों में त्रिकोण का ध्यान करने से, भगवान के चरणों में तीनों तापों से आप मुक्त हो जाओगे। जो रेगुलरली भगवान के चरण कमलों में त्रिकोण का ध्यान करता है, क्या होता है? तीनों तापों से मुक्त। ओम करने से क्या होगा? हिमालय में जाएंगे आप, ओम करेंगे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। कोई योग संस्था में जाके आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। मुक्ति किसके पॉकेट में है? कृष्ण का नाम क्या है? मुकुंद। योग संस्था में, हिमालय में, स्वर्ग में किधर भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुक्ति कृष्ण के पॉकेट में है। तो कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से ही केवल मुक्ति मिलेगी, और किधर मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुकुंद तो कृष्ण है। मुक्ति देने वाले कौन है? कृष्ण है। और कलश अमृत, राइट, ऑल जितने रस है, कृष्ण का नाम क्या है? अखिल रसामृत सिंधु। क्या नाम है कृष्ण का? अखिल रसाम। अखिल मीन्स ऑल, जितने एंजॉयमेंट है भगवान के चरण कमलों में है। शिव जी चाहे तो एक नया सृष्टि कर सकते हैं, करेंगे? क्यों करेंगे? टाइम वेस्ट क्यों करना है? भगवान के चरण कमलों से जो अमृत मिल रहा है वो पीने के लिए, पीने के बाद में शिव जी को टाइम ही नहीं है। दूसरे आपको जो चाहिए वो शिव जी इमीडिएटली प्रकट कर सकते हैं, पर वो छोड़ के देवताओं के पास इतना पावर है, पता है? आप समझ रहे नहीं हो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र की पोस्ट मिलती है। इतना पावरफुल व्यक्ति सब छोड़कर क्या करते हैं देवतागण? ध्याना अवस्थित तद्गते न मनसा, ध्यान करते हैं सब ऋषि मुनि योगी भगवान के चरण कमलों में। चरण कमलों में वो बात मिल रही है जो बात आप जॉब में ढूंढ रहे हो, जो बात आप फैमिली लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो बात भगवान के चरण कमलों में है, राइट? और ये क्या है? ये कलश के ऊपर क्या है? खूर, खूर, गोष्ठ पद। हमारे जीवन में प्रॉब्लम कितना है? इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि इतनी प्रॉब्लम मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने से प्रॉब्लम खूर के जैसा हो जाएगा, गाय इतनी हो जाएगी। हाथ जलना था बट नखून कट गया। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो बोले भगवान बचा दिए, मैं मरने वाला था, बट चलो भगवान ने खाली खरोच आ गया। भगवान के चरण कमलों का में खूर का ध्यान करने से प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और खत्म भी हो जाएगी, राइट? और ये है पुष्प बाण, दैट इज रिप्रेजेंटिंग आमरस पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। भगवान के कांता भाव के, जो भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, भगवान
हम एक बार कामदेव चैलेंज किए कृष्ण को वृंदावन में, पर हार गया। कामदेव तो कृष्ण का एक नाम है अनादि ब्रह्मचारी। एक बार कृष्ण ने बोला राधा रानी को कि यमुना पार करना है। राधा रानी ने बोला कुछ हेल्प करो, यमुना पार करना है। तो कृष्ण ने बोला जाके बोल दो कृष्ण ब्रह्मचारी है, यमुना पार हो जाएगा। तो राधा रानी ने बोला कृष्ण ब्रह्मचारी है, और यमुना ने जगह द्वार दे दिया राधा रानी को जाने के लिए। तो कृष्ण कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम मदन मोहन, कृष्ण का नाम क्या है? मदन कौन है? कामदेव, और उसको भी हरा दिए। बट एक जन है जो कृष्ण को भी हरा देते हैं, कौन? मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा। तो आपको यदि कोई इच्छा बहुत परेशान कर रहा है जीवन में, तो भगवान के चरण कमलों में मांड का ध्यान करना चाहिए। और ये है चक्र, ये रिप्रेजेंट्स आकाश, रास मंडल। कृष्ण हर दिन रात को क्या करते हैं? निधि वन सेवा कुंज में क्या करते हैं? रास लीला करते हैं, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं यदि आपको काम वासना से मुक्त होना है तो रास लीला का पाठ करना चाहिए, क्योंकि रास लीला कैसा है? काम विजय। लोग बहुत गलत समझते रास लीला को। काम वासना से मुक्त होना है तो भगवान की रास। तो मुंबई जो माया नगरी है, प्रभुपाद जी ने कौन सा विग्रह स्थापित किया? श्री श्री राधा रास बिहारी। प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मुंबई में क्या है? अधिक मात्रा में एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट का सॉल्यूशन कौन है? कृष्ण की रास लीला। जो कृष्ण की रास लीला का ध्यान करेगा तो क्या होगा? आपको रोज कोई व्यक्ति रबड़ी देगा तो आप चॉकलेट खाओगे। परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलने पर लोअर टेस्ट छूट जाता है। थोड़े दिन इस्कॉन में आने के बाद आप होटल जाओगे तो आपको मन नहीं लगेगा, बोलेगा अरे क्या है, मंदिर में बढ़िया प्रसाद मिलता है। तो हायर टेस्ट कहाँ मिल रहा है? कृष्ण के चरण कमलों में। और ये शंख, जब भी ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रार्थना करने का कोशिश किया तो भगवान ने उनके कपोल में क्या डाला? शंख। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा विकोदरा। 5 चिन्ह है जिससे अर्जुन की पहले ही विक्ट्री हो गई। कौन सा चिन्ह है? भगवान के हाथ में पांचजन्य नाम का, और वो बजाने से क्या हुआ? दुर्योधन डर गया। आपके जीवन में सारे प्रॉब्लम्स को भगाना है, भगवान के चरण कमलों में शंख का ध्यान करो। और ज्ञान चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को सारा वेद का ज्ञान ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आ गया? भगवान ने अपने शंख को टच किया ध्रुव महाराज। आपको सुबह उठ के मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेट इस्कॉन से जुड़ा, कोई बात नहीं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान आपके हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। अभी हम जाएंगे यहां पे, जो ये लेफ्ट, ये राइट अंगूठे के नीचे है जो मींस बार्ले सीड इंग्लिश में। आप यज्ञ में देखते हैं ना, न इदम ममा, फिर क्या डालते? जो कृष्ण के चरण कमलों में जौ का ध्यान करेगा। शिव जी के मंदिर में कौन रहती है? अन्न, क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा। कभी उसे जीवन में खाने की समस्या नहीं रहेगी। हरि बोल। पूरे दुनिया खाने के लिए मर रहे हैं, बट भगवान के चरण कमलों के में जो का ध्यान करेगा, क्या होगा? उसको कभी जीवन में दूसरे के सामने खाने के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बट भगवान का प्रसाद के लिए हाथ फैलाना चाहिए, राइट। और नीचे क्या है? चक्र। हमारे कितने पाप है जीवन में किए, हम क्या पकड़ के लेकर आए अगले जीवन से? इतने पाप। 16 माला नहीं हो रहा है, रात को 10 बजे तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नींद में मोबाइल देखते देखते 16 माला हो रहा है। क्यों? 3 जन्मों के बोझ है, बोझ। ये बोझा
कैसे हटाना है? कौन हटाएगा? चैतन्य चरितामृत में लिखा है मेरू पर्वत से भी ज्यादा पाप है हमारे। मेरू पर्वत कितना बड़ा है? जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उतना बड़ा है मेरू पर्वत, उससे भी बड़ा हमारा पाप का क्वांटिटी है। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से, ओम सुदर्शनाय नमः प्रार्थना करते हैं ना साउथ इंडियन मंदिर में, जब भी भगवान के मंदिर के ऊपर जगन्नाथपुरी में सुदर्शन चक्र का दर्शन करने से भगवान जगन्नाथ का दर्शन का फल मिलता है। केवल भगवान के चरण कमलों में सुदर्शन चक्र का ध्यान करने से आपके अनेक जन्मों के पाप सुलभ तरीके से चले जाएंगे। यू विल सी ग्रेट रिजल्ट। जो बहुत परेशान है जीवन में, सुबह उठ के भगवान के चरण कमलों में चक्र का ध्यान करो, आप थोड़े दिनों में देखोगे आपके जीवन में। और सबसे फेवरेट टॉपिक, धन घर आवे। किसको धन चाहिए, किसको धन नहीं चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरीम। नहीं, भगवान की सेवा के लिए तो धन चाहिए। जो भगवान के चरण कमलों में कमल का ध्यान करेगा, कमल किसके हाथ में रहता है? लक्ष्मी देवी की। तो बस अभी आपको सीक्रेट पता हो गया है, द सीक्रेट टू सक्सेस, द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। हाँ, तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान में कमल का ध्यान करने से क्या होगा? लक्ष्मी देवी बोलती है 5th कैंटो में, सावधान, मैं भौतिक धन नहीं देती हूं। जो भौतिक धन तो वो दुर्गा देवी देती है, मैं जो धन देती हूं वो कभी नष्ट नहीं होता। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोट में, वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो वैकुंठ में लीन होने वाला है। जो धन लक्ष्मी देवी देती, अंड्रिणी जायते सद्यो धनम शीघ्रम अवाप्नुयात्। जो नरसिम्हा ऋण विमोचन पाठ करेगा धन की प्राप्ति हो, सब कितना खुश होते हैं, 5 श्लोक में धन की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, भगवान भक्तों के धन छीन लेते हैं। क्यों? धनम शीघ्र ही धनम, राइट? क्या बोलते हैं? हरीश ये धनम शनै शनै, धीरे धीरे धन छीन लेते। पर भगवान कौन से धन देते हैं? प्रेम धन देते हैं। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतना दे हो। मुझे पगार चाहिए भगवान, मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकरी करूंगा भगवान, पर क्या धन चाहिए? प्रेम धन। पगार में क्या चाहिए मुझे? मेरा मन आपके बिना किसी में ना लगे, ये धन चाहिए मुझे। कितने जन्मों में आपने कितने बार शरीर प्राप्त किया और कोई शरीर ने आपको संतुष्ट नहीं किया। मत सोचो कि इस शरीर भी आपको खुश कर पाएगा, नहीं खुश कर पाएगा। तो चरण कमलों में जिसको धन चाहिए तो प्राप्त, और कमल आपको भवसागर से पार करा लेगा। क्यों? कमल, कृष्णा बोलते हैं 12th चैप्टर में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरापार्ता मैया वेशित चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में लगा है तो क्या होगा? मैं उसे भवसागर से पार करा लूंगा, राइट? और कृष्णा ने क्या प्रतिज्ञा किया? अर्जुन तुम जाके सबको बोलो, क्या बोलना है? नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नहीं गिरेगा। जो ऊर्ध्व रेखा, ये जो लाइन है, उसका ध्यान करेगा, उसका प्रोग्रेस कभी नीचे नहीं होगा। दिस इज अ चैलेंज। जो भगवान चरण कमलों का ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करेगा, उसका प्रोग्रेस, सीक्रेट टू सक्सेस। हाँ, और बारिश, अभी संसार में कौन सा आग लगा हुआ है? संसार दावानल लीढ़लोका। कौन बारिश लगाएगा? गुरु की कृपा से, करुणा। हाँ, तो अभी बहुत बारिश है, इतना पानी पानी, पूरा कौन सा पानी है ये? हम डूब रहे हैं। और एक व्यक्ति डूब रहा है और उसका शर्ट को बचा ले तो क्या होगा? कपड़े को बचा ले तो व्यक्ति तो डूब जाएगा। हम शरीर के लिए इतना मेहनत करते हैं, बट शरण्य शरण्यम, कौन? सारे जीवों का आश्रय कौन है? अभय चरणार वृंद,
अभय प्रदान करने वाले कौन है? मृत्यु और मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान से मृत्यु भी डरते हैं, आप उसके शरण में जाओ और भगवान के चरणों में छाता का ध्यान करेंगे तो आप कभी संसार में नहीं डूबेंगे। और कौन सा फ्लैग मंदिर के ऊपर, कौन सा फ्लैग रहता है? जय पताका। क्या रहता है? गीता के आखिरी श्लोक में क्या लिखा है? हाँ, यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर। किसको पावर चाहिए, किसको विक्ट्री चाहिए, धन चाहिए, तो घर पे क्या होना चाहिए? भगवत गीता होना चाहिए। भगवत गीता का क्या फल है? श्री विजय भूतिर। भगवान के चरण कमलों में फ्लैग का ध्यान करने से क्या होगा? ये जो झंडा फ्लैग पताका का ध्यान करने से क्या होगा? आपकी हर समय विक्ट्री होगी। और एक वज्र, एक है, मन बहुत चंचल है। कितना चंचल है मन? आपको अभी कहां लेके जा सकता है मन? आप कभी लंदन गए? लंदन में और रशिया, अभी कौन सा लड़ाई चल रहा है? इजराइल। 1 मिनट टीवी ऑन करो, मन किधर चले जाएगा? लड़ाई में, ना लेना ना देना। इस एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ कंसर्न नहीं तो भी हम इजराइल में क्या हो रहा है और अभी, राइट? मन भागता है। अंकुश हाथी को मारते हैं, घोड़े को मारते हैं, किससे मारते हैं? चाबुक से मारते हैं ना। पहले जमाने में राजा लोग दंड देते थे चाबुक से। भगवान के चरण कमलों में अंकुश का ध्यान करने से, आपको दिख रहा है अंकुश? भगवान चरण के आपका मन भटक रहा है, भगवान के चरण कमलों में अंकुश का ध्यान करो। भगवान के चरण कमलों के अंकुश के ध्यान करने से आपका मन नहीं भटकेगा। एंकर ऑफ लाइफ, जैसे नाव को रोकते हैं रस्सी से, एक रस्सी को बांध देते हैं एक लकड़ी में, एंकरिंग। हमारे जीवन को लगाम लगा लो। आपके अर्जुन ने अपने लगाम किसके हाथ में दिया? यस, ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। केवल इंद्रिय शांत होगा भगवान की सेवा में। अंकुश करो, भगवान अंकुश का ध्यान करने से आपका मन नहीं भटकेगा। चक्र के बाद अंकुश के नीचे वज्र। हमारे लाइफ में इतने सारे समस्या है, राइट? कितने समस्या है? भगवान के चरणों में चक्र, भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करने से आपको मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, आप रोज भगवान के चरण कमलों में वज्र और चक्र का ध्यान करिए। आप देखोगे कि एक ही महीने के अंदर आप 3 बजे उठ के 16 माला करोगे। ये मेरा चैलेंज है। जो रोज भगवान के चरण कमलों का वज्र चक्र का ध्यान करेगा, उसका 16 माला एक ही टाइम में हो जाएगा। मेरा चैलेंज है। आपके लाइफ के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भगवान के चरण कमलों का वज्र और चक्र का ध्यान करने से। वज्र नख वज्र द्रंष्ट कर्माशयन रंधय रंधय तमोग्रसकृस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्टम श्रौम। भगवान के नखुन, नरसिम्हा देव के नखुन कैसे है? वज्र नख। दांत कैसे है? वज्र द्रंष्ट। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं भक्त? रंधय रंधय, मेरे कर्म को काटो भगवान। इतना कर्म मैं नहीं काट पाऊंगा अकेला साधना से, आप काटिए भगवान। अभयम अभयम, अभय प्रदान करो भगवान। पापोहम पापात्मा पाप संभवा त्रयीमां कृपया लोक शरणागत वत्सल अन्यत्र शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। और कोई मेरा आश्रय नहीं है भगवान, आप ही मेरा केवल एकमात्र आश्रय हो। तो भगवान के चरण कमलों में वज्र का ध्यान करने से क्या होगा? ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। आज के बाद 9 बजे के बाद आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और किसको मंगल चाहिए? मंगल जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो घर पे क्या करते हैं? स्वस्तिक दिवाली में लगाएंगे। अभी वो ठेले वाला सेल करता है ना, लाभ शुभ लाभ, वो लगाने से क्या हो? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत। तो भगवान के चरण कमलों में है स्वस्तिक,
आपके जीवन में मंगल चाहिए, स्वस्तिक किधर से आया? वो हिटलर इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? पूरा दुनिया में बड़ा लड़ाई हो गया। इसको उल्टा उल्टा नहीं करना, ऐसे ही होना चाहिए स्वस्तिक। प्रभुपाद जी बोलते हिटलर ने उल्टा कर दिया। तो आपके जीवन में मंगल में होना है तो भगवान के चरण कमलों में स्वस्तिक का ध्यान करो। और फल, काम करेंगे तो टाइम पे पगार मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कौन काम करेगा? रिजल्ट ऑफ एक्शन, कर्म का फल कौन देते हैं? कृष्णा बोलते हैं मैं देता हूं। 4 फल है भगवान के जीव। हाँ, कौन सा फल है ये? जम्बू, जामुन की फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? जम्बू फ्रूट, जामुन है यार। भगवान के चरण कमलों का में आप जामुन की ध्यान करोगे तो क्या होगा? यू गेट एवरी डिजायर फुलफिल। भगवान माली नहीं है कि आपके सब इच्छा पूरी करेंगे, ठीक है? भगवान आपके सर्वेंट नहीं है जो इच्छा करे भगवान पूरी करे। भगवान नहीं, दुर्गा देवी इच्छा नहीं पूरी कर रहे तो शिव जी के पास, शिव जी नहीं कर रहे तो गणपति जी, गणपति, शनि को नाराज नहीं करना है, तेल तो चढ़ाना ही चाहिए। हाँ, और किसके पास जाएंगे? शनि के बाद यमराज, काशी में जाएंगे, अश्वमेध घाट, और किधर किधर जाएंगे हम? भगवान के चरण कमलों में जाने से क्या होगा? सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कि भगवान कैसे है? नाम चिंतामणि कृष्ण। कैसे है भगवान? चिंतामणि, सोचने मात्र से काम होता है। भक्ति मार्ग में कैसा है? सोचने से काम हो जाता है, राइट? और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास पावर किधर से आया? राम जी के चरणों में अष्टकोण का ध्यान किया हनुमान जी ने, कृष्ण के चरणों में, राइट? और गणपति जी का पावर किधर से आया? यत्पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समय। गणपति जी विघ्नहर्ता कैसे बने? उन्होंने भगवान का चरण कमलों को अपने सर के ऊपर रखा। गणपति जी के सामने डीजे बजाने से, डिस्को बजाने से कुछ नहीं होने वाला। गणपति जी क्या सिखा रहे हैं? भगवान के चरण कमलों को अपने सिर पे रखो। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि, बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं भक्तों के गेट में खड़े हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि है, मैं आपकी क्या से मुक्ति खड़ी है भगवान के भक्तों के गेट में। क्या चाहिए? मैं आपको बोले नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना योग सिद्धिर पुनर्जन्म वाह, कुछ नहीं, नेक्स्ट जन्म भी नहीं है वो, अभवम, मुक्ति भी नहीं। आपके बिना भगवान हमें और क्या चाहिए? तो अभी मैं एक कहानी बोलूंगा और उसके बाद ये कहानी आपको रिपीट करना है, एक जन आके रिपीट करेंगे, ठीक है? एक बार एक ये कहानी से क्या होगा? आप ये सारे चिन्ह याद करोगे। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी भक्तों ने बनाया है, ऐसी कहानी है, जस्ट टू रिमेंबर द 19 सिंबल। ध्यान से सुनना, ये कहानी सुनने से आपका ये 19 सिंबल 5 मिनट में याद हो जाएगा। एक बार एक गोपी थी, उन्होंने अर्धरात्रि के समय एक कुंड में एक बार 4 गोपियां थी, ठीक है, और 4 कलश लेके अर्धरात्रि को कुंड में, कौन सा कुंड? त्रिकोण कुंड में पानी भरने गई, ठीक है? 4 गोपी अर्धरात्रि, और आकाश में क्या था? अर्ध चंद्र। उन्होंने पानी में क्या देखा? मत्स्य को देखा। पानी में क्या देखा? ठीक है, मत्स्य देखा। 4 गोपी मिलके पानी भरने गए, उन्होंने पानी भरा, भगवान की सेवा के लिए पानी चाहिए, राइट? आगे जाए तो गाय का खूर देखा, बोले तो बहुत अच्छी बात है, गाय का खूर होने से सामने ही मंदिर होगा, राइट? सामने मंदिर होगा। और ये इंद्रधनुष भी आ रहा है आसमान में, तो कितने खुश हो गए, अरे मंदिर ना आस पास में ही होगा, और अरे रास मंडल भी यहीं है, और ये शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, मंदिर नजदीक ही होगा, चलो खेत में जाके जौ ले लेते हैं, क्योंकि यज्ञ में जौ की जरूरत पड़ती है। तो वो गए खेत में और जौ ले लिए, और सीधे मंदिर के ऊपर क्या देखा उन्होंने? चक्र को देखा, और मंदिर के ऊपर एक फ्लैग होता है, सीधे लाइन में, यहां वहां नहीं, सीधे लाइन में मंदिर चले गई। मंदिर के पास एक द्वारपाल था, उसके हाथों में एक अंकुश और एक वज्र था। मंदिर में द्वारपाल था, उसके हाथों में क्या था?
अंकुश और एक वज्र। और मंदिर में एक देवी थी, देवी के हाथ में क्या था? कमल, राइट। तो गोपियों ने देवी को प्रणाम किया, जौ अर्पण किया, बाहर आए, बारिश हो गया, बोले कितना गीला है, चलो छाता निकालते हैं। तो उन्होंने क्या किया? छाता निकाला और आगे गए तो बारिश खत्म हो गया। तो बोले चलो सेवा करते हैं। रंगोली बनाया उन्होंने। कौन सा रंगोली बनाया? अष्टकोण रंगोली बनाया और स्वस्तिक बनाया, और फिर सेवा किया तो प्रसाद मिलेगा। तो पुजारी ने उन्हें 4 जामुन का फल दिया, ठीक है।